पढ़ते हैं कक्षा 6 में सामाजिक व राजनीतिक जीवन में से पाठ नंबर 3 सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सरकार क्या है। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे सरकार किसे कहते हैं। सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। यह सभी सुर्खियां अखबार की टिप्पणियां हैं, यानी कि ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इसमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनानी है। जैसे सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई गई। इसी तरह के कार्य जो भी सरकार हमारे लिए करती है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्रों को देखिए। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जान। हमने इस पाठ में पढ़ा कि सरकार क्या होती है, सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और जो भी कार्य हम लोगों के लिए या पूरे देश की जनता के लिए किए जाते हैं वे सभी कार्य सरकार कैसे करती है। सरकार स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। जैसे गांव में पंचायत होती है, शहर और मोहल्ले में भी स्थानीय स्तर की सरकार बनाई। सरकार एवं कानून।
सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। अतः हमने यहाँ पर जाना कि सरकार कानून कैसे बनाती है और उन्हें लागू क्यों करती है। क्या आवश्यक है कानून बनाना? हाँ, कानून बनाना इसीलिए आवश्यक है ताकि सभी लोग अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, और उन कानूनों को लागू करवाना भी ज़रूरी है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास गाड़ी चलाते वक्त लाइसेंस नहीं है तो हमें जुर्माना और जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है। अतः ये क्यों आवश्यक है? ताकि सड़क दुर्घटना में होने वाली हानि को कम किया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा भी कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। अतः आज हमने जाना कि सरकार किसे कहते हैं और सरकार हम लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कार्य करती है। सरकार कानून क्यों बनाती है और उन्हें लागू क्यों किया जाता है। और आप और भी कानूनों के बारे में जान सकते हैं और उन्हें सरकार लागू क्यों करती है इसकी सूची भी बना सकते हैं। आप अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए